अपनी बात को टाल दिया और दोनों बेटियों के साथ खाने की मेज पर आ बैठे। फातिमा की आंखों में कुछ अजीब सा था जो आयशा से छिपाना था। आजकल वो अक्सर चुप चुप सी रहती थी और उसके चेहरे पर हमेशा एक डरी हुई सी कैफियत तारी रहती थी। कराची में उसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि वो अपनी जाती जिंदगी के बारे में कभी कुछ बताती नहीं थी। नाश्ते की मेज पर ज़ैनब और मरियम भी आ गईं। ज़ैनब तीसरी बेटी 21 साल की थी और लाहौर यूनिवर्सिटी में कानून की तालबा थी। वो खानदान में सबसे ज्यादा बोलने वाली, सुलझी हुई और हर काम में सालिसी करने वाली थी। उसका ज़हन तेज था और वो आसानी से मसाइल के हल तलाश कर लेती थी। बाबा, आज मेरी क्लास लेट है, मैं आपको स्कूल छोड़ दूंगी। ज़ैनब ने कहा। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो, खां साहब ने जवाब दिया। सबसे छोटी मरियम 17 साल की थी और हाई स्कूल में पढ़ती थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी और वो बहुत मुजस्सिस तबीयत की मालिक थी। वो घर के हर कोने को खंगालती रहती थी और नई चीजें दरियाफत करना उसका मुशगला था। बाबा, आज की छुट्टी है ना, आज मैं आपके लिए आपकी पसंदीदा यखनी पिलाव बनाऊंगी, मरियम ने खुशी से कहा। खान साहब ने मुस्कुराकर अपनी सबसे छोटी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे बेटी, तुम बिल्कुल अपनी उम्मी की तरह हो, भूल जाते हैं कि तुम अभी बच्ची हो। चारों बहनें और खान साहब ने इस तरह अपना नाश्ता किया और फिर अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। आयशा ने अपनी पढ़ाई जारी रखी, फातिमा कपड़े धोने में मसरूफ हो गई, ज़ैनब अपनी किताबों में गुम हो गई और मरियम बावर्ची खाने में पुलाव की तैयारी में लग गई। खान साहब स्कूल चले गए, लेकिन जाते हुए उनके जहन में तशवीश के बादल छाए हुए थे। आयशा की शादी, फातिमा की परेशानी और सबसे बढ़कर वो कर्ज जो उन्हें सलाह अद्दीन सुदखूर से लेना पड़ा था। अपनी बीवी नसीम की बीमारी के इलाज के लिए लिया गया वो कर्ज अब खां साहब की जिंदगी पर ग्रहण बनकर छा गया था। बाब दोम। वाकया का आगाज शाम को जब सूरज की आखिरी किरणें भी ढल गईं, मरियम कोठी की छत पर गई। अभी भी गर्मी थी लेकिन हवा सुहानी लग रही थी। उसने छत पर रखी पुरानी अलमीरा को साफ करने का फैसला किया, जिसमें बहुत सा सामान रखा हुआ था। वो चलती चलती एक पुराने बक्से के पास पहुंची जिस पर अनसीम लिखा हुआ था। ये उसकी उम्मी का बक्सा था। मुतजस्सिस होकर मरियम ने बक्से का ढक्कन खोला और अंदर झांका। बक्से में पुराने कपड़े, तस्वीरें और कुछ खतूत थे। मरियम ने तस्वीरों को देखा तो इनमें उसकी माँ के साथ खां साहब की कुछ तस्वीरें थीं जब वो जवान